हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेन स्विच के कनेक्शन करने का तरीका बताऊंगा। मेन स्विच को आपने अक्सर ये जो है इनको मोटर के साथ या आपकी जो घर के मेन स्विच है इसके तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं। जो ओल्ड वायरिंग है तकरीबन उनमें इस तरह के स्विचेस इस्तेमाल होते थे, लेकिन जो हमारी मॉडर्न वायरिंग है उनमें हम सर्किट ब्रेकर्स और जो हमारे दूसरे एमसीबी जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वगैरह हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये भी बहुत कॉमन स्विच है जिसे हम घरों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमारा स्विच है तकरीबन 30 एम्पेयर तक का लोड को अपेयर कर सकता है और 500 वोल्ट तक ये काम कर सकता है। तो इसके कनेक्शन बहुत ही सिंपल से होते हैं। इसमें 2 पॉइंट इनपुट के लिए और 2 पॉइंट आउटपुट के लिए होते हैं। इसमें हम फेज़ और न्यूट्रल दोनों को कंट्रोल करते हैं। अगर आप इसको घर की मेन वायरिंग पे लगाना चाहते हैं तो आप इसके जो सप्लाई लाइन का फेज़ आ रहा है, ये आपके जो मीटर से फेज़ आ रहा है उसे एक साइड पे लगाएंगे और न्यूट्रल का दूसरी साइड पे लगाएंगे। तो इसी तरह आप जो लोड है इसे आउटपुट लेंगे, लोड के लिए फेज़ यहाँ पे और न्यूट्रल यहाँ पे लगाएंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जिसमें मैंने आपको पावर प्लग की वायरिंग का तरीका बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा न्यूट्रल होता है वो लेफ़्ट साइड पे होता है और जो फेज़ होता है हमारा राइट साइड पे होता है। तो इसमें जो कनेक्शन वो सिंपल से हैं। इसके अलावा हमारा एक एलईडी लगी हुई है इसके ऊपर, ये इंडिकेशन करती है कि हमारी इस वक्त सप्लाई आ रही है। तो जब हम यहाँ पे अपने सप्लाई देते हैं, जो हमारा मेन स्विच जो वापडा की आ रही है या हमारा जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो भी, तो उसकी सप्लाई यहाँ पे देंगे तो एलईडी हर वक्त ऑन रहेगी। इसका मतलब ये है कि अभी इस वक्त हमारी सप्लाई आ रही है। तो जो ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, नीचे को करेंगे, तो हमारी जो सप्लाई है इन पॉइंट से हमारे लोड की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो इसके कनेक्शन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसके 2 पॉइंट हैं ऊपर वाली साइड पर और 2 पॉइंट हैं नीचे वाली साइड पे। इसमें स्विच के कनेक्शन इस तरह से बनते हैं। ये हमारा 2 पोल इसमें स्विच है, यानी इसमें 2 पोल होते हैं, एक ये पोल और ये पोल, यानी एक हमारा फेज़ के लिए, दूसरा न्यूट्रल के लिए। तो यहाँ से हमें फेज़ आउटपुट मिलेगी, यहाँ से न्यूट्रल आउटपुट मिलेगी। इस स्विच का जो लिंक है इसका मतलब ये होता है कि दोनों जो स्विच हैं इकट्ठे ऑन या ऑफ़ होते हैं। यानी ये जो हम इसको इस तरह ऑफ़ करवाते हैं, अगर अभी ये स्विच इस कंडीशन में है, लेकिन जब इसको ऑन करवाएंगे तो इसकी स्टेट ये बनेगी, ये इस तरह से, सॉरी इस तरह से, ये इस तरह से, यानी ये दोनों आपस में शॉर्ट हो गए, ये लाइन नहीं है, इस तरह से। यानी अब ये दोनों पॉइंट आपस में मिल चुके हैं। अगर आप इसे ऑफ़ करते हैं तो ये स्टेट में आ जाएगा। अभी ये इस स्टेट में है, जब हम इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे तो ये देखें इस स्टेट में आ जाएगा, यानी दोनों पॉइंट आपस में मिल गए हैं। तो यहाँ पे आपने जो फेज़ या न्यूट्रल जो भी आपने दिया होगा वो हमारा नीचे इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके 2 जो पॉइंट ऊपर वाले हैं, यहाँ पर हम जो लेफ़्ट साइड पे हम न्यूट्रल यूज़ करेंगे, न्यूट्रल को देंगे, और जो राइट साइड पे यहाँ पे फेज़ देंगे, और जो 2 नीचे वाले पॉइंट हैं यहाँ से हम लेंगे अपने आउटपुट के कनेक्शंस। यानी हमारा जो घर का जितना भी लोड है, या आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक मोटर पंप इस्तेमाल करना चाहते हैं, मोटर ये आपकी, तो आप मोटर के जो कनेक्शन इस तरह से करेंगे इसके साथ, और जो दूसरा कनेक्शन है वो आप लगाएंगे इसके साथ। यहाँ से न्यूट्रल जाएगा मोटर को और यहाँ से जाएगा फेज़। इसके अलावा हमारी यहाँ पे एक एलईडी लगी हुई है, रजिस्टर के साथ एक एलईडी भी है जो हमें इस बात की इंडिकेशन देगी कि आपकी अभी सप्लाई आ रही है। आप यहाँ से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी हमारी सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो उसी लिहाज से आप अगर सप्लाई आ रही है तो फिर स्विच को ऑन करेंगे, वरना आपको स्विच को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो मोटर है वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि अभी आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ़ है। तो आप इसे मेन स्विच के तौर पे, मोटर को स्टार्ट करने के तौर पे, मोटर स्विच के तौर पे, या कोई भी आपका जो हैवी लोड है एसी वगैरह के तौर पे भी नॉर्मली इस तरह के स्विचेस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको जिस तरह पहले बताया, ये हमारे ओल्ड वायरिंग में जितनी जो पुरानी वायरिंग है उनमें इस्तेमाल होते थे, लेकिन आजकल ये रिप्लेस हो गए हैं सर्किट ब्रेकर से। यानी सर्किट ब्रेकर को हम यूज़ करते हैं इस काम के लिए, क्योंकि इसमें एक हमारी स्विचिंग के अलावा एक एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी भी होती है कि वो जब ओवर करंट हमारा होता है तो उसमें ये खुद ब खुद सर्किट ट्रिप करवाते हैं ताकि हमारा जो लोड है वो डैमेज ना हो जाए। तो इसको अब 2 वायर लगाएंगे इस तरह से, मैं लगा के आपको दिखाऊंगा भी किस तरह से ये वर्क करता है। तो हम 2 वायर लगाएंगे, ऊपर ब्लैक लगाऊंगा मैं न्यूट्रल वाली पॉइंट पे, यहाँ पे एक मेरी ब्लैक वायर आएगी इस साइड पे, और यहाँ से मैं रेड वायर लगाऊंगा। तो ये हम जोड़ देंगे अपना जो हमारा सप्लाई लाइन का मीटर है इस तरह से, सॉरी ये हमारा मीटर हो गया। इसमें हमारा ये पॉइंट ये हमारे आउटपुट के पॉइंट है, और 2 हमारे ये पॉइंट होते हैं इनपुट के लिए। यहाँ से हम जो हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यहाँ से फेज़ देंगे और यहाँ से उसका न्यूट्रल देंगे, और इन 2 बाहर वाले पॉइंटों से हम लेंगे अपना जो हमारा लोड है उसको सप्लाई देने के लिए। इसमें डिस्क होती है और यहाँ पे इसके नंबर शो होते हैं जिसमें यूनिट होते हैं। तो इस तरह से इसका कनेक्शन करेंगे, यानी कि 2 वायर जो आ रही हैं आपके जो
मीटर से उसकी 2 वायर आप लेंगे, इसके ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे और यहाँ से नीचे से आप इसकी आउटपुट लेंगे। तो मैं ऊपर वाली साइड पे आपको जल्दी से 2 वायर लगा के दिखाता हूँ। तो ये मैंने 2 वायर्स अभी ली हैं, एक मैं यूज़ करूँगा फेज़ के लिए और दूसरी न्यूट्रल के लिए। रेड वायर को मैं लगाऊँगा राइट साइड पे और जो ब्लैक वायर है उसे मैं लेफ़्ट साइड पे लगाऊँगा इस तरह से। तो सबसे पहले इसके जो मैं स्क्रू को लूज़ करता हूँ, इसके स्क्रू को इस तरह लूज़ करें और इसकी नीचे वाली साइड से आप एक वायर लगाते हैं, इसको थोड़ा और लूज़ कर लें ताकि हम आसानी से इसमें वायर लगा सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह के जो कनेक्शन है उसको सीख सकें। और इसके अलावा आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं जो ही कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बना के अपलोड की हैं। आप मेरे चैनल पर इलेक्ट्रिक फोकस सर्च करें यूट्यूब पर तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, यहाँ से जाके आप मज़ीद वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूँ। तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो इसे डिसलाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी। तो जो आइंदा फ्यूचर में वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो इस तरह से मैंने 2 वायर लगा दी हैं। यहाँ से मैं अपनी जो मेन सप्लाई है वो यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। इसी तरह 2 नीचे वायर लगा के हम यहाँ से आउटपुट लेंगे। तो फिल वक्त मैं आपको ये मेन सप्लाई लगा के दिखाता हूँ और यहाँ से वोल्ट मीटर से हम इसके वोल्टेज को मेजर करेंगे। तो मेन सप्लाई देने के लिए मैं ये 2 लीड यूज़ कर रहा हूँ। मैं ब्लैक वाली वायर को लगाऊँगी न्यूट्रल पॉइंट के साथ, ये हमारा सप्लाई लाइन का न्यूट्रल यहाँ पर आएगा। इसके अलावा जो हमारा रेड वाला पॉइंट है वो आएगा हमारा फेज़ के साथ इस तरह से। अब सप्लाई को ऑन करता हूँ तो देखिएगा, अगर इसकी LED रोशन होती है तो इसका मतलब है ये हमारा सही तरह से वर्क करेगा। देखें इसकी जो LED है मैं थोड़ा दिखाता हूँ, देखिए इसकी LED ब्लिंक कर रही है, ये देखें। तो इसके जो नीचे से हम नीचे वाले पॉइंट से इसके वोल्टेज को चेक करेंगे कि इसकी सप्लाई जो नीचे आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसके लिए मैं वोल्ट मीटर जो मल्टीमीटर इसको ऑन करता हूँ। इसको मैंने वोल्टेज पे सेट किया इस तरह से और स्विच को ऑन करने के बाद इसके वोल्टेज को चेक करूँगा यहाँ से। देखें यहाँ से हमारे जो वोल्टेज हैं, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ये देखें अभी हमारे पास जो 216 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, यानी कि अभी हमारे सप्लाई के 216 वोल्ट आ रहे हैं। तो जो ही आप इस स्विच को ऑफ़ करेंगे तो देखिएगा इसके जो वोल्टेज हैं वो भी बंद हो जाएंगे आने। यहाँ से देखें अभी सर्किट ऑफ हो गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं आ रही। तो तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।